जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। डंकी के आज हम 11वें दिन के कलेक्शन की बात करेंगे कि आज 11वें दिन की एडवांस बुकिंग कितनी है। प्रिडिक्शन की बात करेंगे कि आज इसका कितना क्या कलेक्शन आ सकता है, और साथ साथ हम बात करेंगे कल के कलेक्शन के बारे में कि कल कितनी एडवांस बुकिंग के साथ में कितना कलेक्शन रजिस्टर किया गया है। साथ साथ बात करेंगे ऑक्यूपेंसी के बारे में कि कैसी क्या ऑक्यूपेंसी जा रही है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका कितना पहुंच गया है। काफी सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग डंकी के बारे में, क्योंकि डंकी इस साल की कुछ उन चुनिंदा मूवीज में से एक थी जिसकी की चर्चा शुरुआत से चल रही थी। और जब अब कि हम साल के आखिरी दिन पर बैठे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में चर्चा तो बनती ही। देखिए, डंकी की जो रिलीज डेट थी वो प्लान ही कुछ ऐसे समय पर करी गई थी कि इसको बिल्कुल एक्सटेंडेड 10 दिनों का पूरा वीकेंड मिलता, जिसमें कि पहले वीकेंड के अलावा क्रिसमस की छुट्टी और उसके बाद न्यू ईयर का वीकेंड भी इसमें शामिल होने वाला था। मतलब एक अच्छा खासा लंबा एक्सटेंडेड वीकेंड इसको मिल गया। बट सलार की एंट्री के कारण कहीं ना कहीं रंग में भंग पड़ गया, और ऐसा नहीं कि परेशानी किसी एक मूवी को हुई है, परेशानी दोनों ही मूवीज को अपनी अपनी जगह पर हुई है। तो अगर हम समझे कि भैया डंकी का कलेक्शन कैसा क्या हुआ है, तो शुरुआत हम करते हैं इसकी कल की जो एडवांस बुकिंग हुई थी उसके साथ में। कल की एडवांस बुकिंग की बात करें तो 2.52 करोड़, मतलब करीब 2.5 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी, जिसमें कि ऑलमोस्ट 1 लाख टिकट, मतलब कि 95,000 टिकट इसके बिके थे। नंबर ऑफ स्क्रीन सरप्राइजिंगली अब इसकी गिरकर आ चुकी है 7,323 के ऊपर। सरप्राइजिंगली इसलिए बोला मैंने क्योंकि आप देखिए अभी कोई भी ऐसी बड़ी मूवी रिलीज नहीं हुई है, उसके बावजूद भी शाहरुख खान की मूवी की स्क्रीन का कम हो जाना ये कहीं ना कहीं मतलब लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है। तो अच्छी खासी 11-12 हज़ार स्क्रीन के ऊपर चल रही थी, उसके बाद में अब देख रहे हैं कि हम 7,323 के ऊपर आ चुकी है, तो वाकई में देखकर लगता है कि यार यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये और बता दूं कि जो 7,323 स्क्रीन है ना, ये फिर भी थोड़ी ज़्यादा है। मतलब क्योंकि छुट्टी थी, वीकेंड था, इसलिए थोड़ी बढ़ गई, वरना कल तो ये और भी ज़्यादा कम थी। खैर, अब हम बात करें इसके 10 दिनों में हुए कलेक्शन के बारे में, तो भाई आपको ये सुनकर बड़ा अच्छा लगने वाला है। 10वें दिन का जो कलेक्शन है वो 10 करोड़ से थोड़ा सा कम आया है, मतलब सिंगल डिजिट में ही आया है। 9.25 करोड़ इसका कलेक्शन निकल कर आया है। हालांकि ये फ्राइडे मतलब कि 9th डे की तुलना में थोड़ा बहुत ऊपर जरूर गया है, बट फिर भी डबल डिजिट में एंट्री नहीं कर पाया। हो सकता है अभी जब दिन खत्म होते होते तक और कंसोलिडेट होकर डेटा निकल कर आए, शायद इसके कलेक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन फिलहाल तो ये सिंगल डिजिट में ही है। अब सिंगल डिजिट में इसके कलेक्शन होने के कारण सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई डंकी के ऊपर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब आप बोलोगे क्यों, जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, कई लोग मुझको हिटर का तमगा दे चुके हैं। लेकिन यार आप मुझे बताओ ना, शाहरुख खान की मूवी इतनी जल्दी अगर सिंगल डिजिट में पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े होंगे ही ना कि यार ये इतना कम कलेक्शन क्यों निकाल रही है। हालांकि जैसे अगर हम कलेक्शन देखें डंकी का, तो अब इसका हो चुका है टोटल 176 करोड़, तो ये एक हिट की कैटेगरी में तो जा चुकी है क्योंकि इसका बजट काफी कम है। बट अब लोग जो बजट की दुहाई देकर बोल रहे हैं कि यार ये मूवी हिट है, तो फिर हमको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि ये मूवी किस कॉम्बिनेशन के साथ बनी है। मतलब राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान के साथ में। राजकुमार हिरानी का भी आज बयान निकल कर सामने आया, उन्होंने कहा कि हमें शाहरुख खान की तारीफ करना चाहिए जो उन्होंने ऐसी मूवी करने का फैसला किया। अब ऐसी मूवी से उनका मतलब राजकुमार हिरानी का ये था कि एक ऐसी मूवी जो कि फुल ड्रामा से भरी हुई है और नॉन कमर्शियल मूवी है। नॉन कमर्शियल इन द सेंस कि मसाला एंटरटेनमेंट वाले इसमें एलिमेंट्स कम है। जिगरा चाहिए तो बिल्कुल शाहरुख खान के अंदर जिगरा है, लेकिन इसके साथ ही साथ राजकुमार हिरानी जो कि लगे रहो मुन्ना भाई एमबीबीएस ऐसी पिक्चरों के लिए जाने जाते हैं, उसके कारण अब उन्होंने एक बार फिर से अपना फैसला लिया। अब ये डंकी का कम कलेक्शन कहें या कुछ भी कह लें, कहीं ना कहीं राजकुमार हिरानी के मन में भी काफ़ी चीज़ें तो आई होंगी। उनका एक और बयान निकलकर सामने आया और उन्होंने कहा कि अब वो भी अपनी पुरानी कहानियों की तरफ लौटने का मन बना रहे हैं। पुरानी कहानियों की तरफ लौटने का मन बनाने का मतलब ही सीधा सीधा ये है कि उनकी जो ये नई रिलीज मूवी थी वो उतनी कलेक्शन नहीं निकाल पाई जितने की उम्मीद थी। देखिए, मतलब डंकी हिट जरूर हुई है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हिट नहीं हुई है, बट स्टिल उसकी कलेक्शन जितना उम्मीद की जा रही थी उतनी नहीं हुई। 1,000 करोड़ की उम्मीद की जा रही थी, यहां पर तो इंडिया में इसका 300 करोड़ कमा पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल भरा दिख रहा है। खैर, डंकी की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सैटरडे को डंकी की ऑक्यूपेंसी काफी शानदार गई है, स्पेशली अगर हम सैटरडे की नाइट शोज की बात करें तो, क्योंकि इसके मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी गई थी 12%, आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी गई थी 27%, इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी गई 35% और नाइट शोज की गई 37%। मतलब कि इसकी जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी गई है कल वो 28.1% की गई है, और ये बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी है अगर हम लोग 10वें दिन के लिहाज से बात करें। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो करीब 7,000 स्क्रीन की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर यही एडवांस बुकिंग, यही कलेक्शन, यही ऑक्यूपेंसी अगर हम लोग 10-12 हज़ार स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते ना, तो ये जो कलेक्शन आज हम 9.25 करोड़ का देख रहे हैं, ये कम से कम 11-11.5 करोड़ का होता। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ स्क्रीन, नंबर ऑफ शोज जो कम हुए हैं डंकी के, उसने असर तो उसके कलेक्शन के ऊपर बिल्कुल डाला है। पर उसके बावजूद भी एक बड़ा तबका है जो कि इस बात को नहीं मानेगा। खैर, उनकी हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं।
अब हम बात करें आज की एडवांस बुकिंग के बारे में, तो आज की एडवांस बुकिंग भी इसकी काफी शानदार हुई है। 3.25 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करें तो 1.25 लाख के बैरियर को इसने आज फिर से तोड़ दिया है। और 10वें दिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्क्रीन की, तो फिलहाल तो इसकी 7,200 स्क्रीन दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है रिलीज होते होते इसकी और भी ज्यादा नंबर ऑफ शोज जो है वो बढ़ जाए। अब समस्या ये है कि अगर हम इसके प्रोडिक्शन की बात करते हैं तो यहां से इसका प्रोडिक्शन लगाना ना थोड़ा भी मुश्किल नहीं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं डंकी कलेक्शन का, जैसे कि हमने अभी कल के कलेक्शन की बात करी, तो कल का कलेक्शन निकला है 9.25 करोड़। उसके पहले फ्राइडे का निकला था 7 करोड़, थर्सडे का निकला था 8.21 करोड़, वेडनेसडे का निकला 10.5 करोड़। मतलब एक सेट पैटर्न के थ्रू ये सब कलेक्शन जो है धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो कलेक्शन आज का हम देख रहे हैं, ये जो एडवांस बुकिंग निकल कर आई है इसकी 2.83 करोड़, इसके लिहाज से 11 से 13 करोड़ का मुझको यहाँ पर बिजनेस होता हुआ दिखाई दे रहा है डंकी का, इससे ज्यादा नहीं। और ये वाकई में कहना में थोड़ा लगता है, पर हाँ यही होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो डे 9 तक का ऑफिशियल निकल कर सामने आया है। और डे 9 तक ऑफिशियल कलेक्शन जो है डंकी का वो 340 करोड़ रुपीज हो चुका है। और अगर हम बात करें इसके 90 दिन के कलेक्शन की, तो इसने 17 करोड़ रुपए 9th डे में पूरा का पूरा कलेक्शन किया है, जिसमें से 7 करोड़ इंडिया का कलेक्शन था और बाकी का जो 10 करोड़ है वो ओवरसीज का कलेक्शन था। अब 340 करोड़ के अगर हम आंकड़े की बात करें 10 दिनों में, तो एवरेज में तो ये 34 करोड़ रुपए पर डे का कलेक्शन आता है। बट जिस तरह का सिग्निफिकेंट ड्रॉप हमको देखने के लिए मिल रहा है आने वाले दिनों में, स्पेशली न्यू ईयर के बाद में, ये जो कलेक्शन है ये और भी ज्यादा गिर सकता है। ऐसे में अब 450 करोड़ भी यहां पर काफी ज्यादा दूर दिखाई दे रहे हैं। और 450 करोड़ जब दूर हो गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कई लोगों के दिल तो टूटेंगे ही टूटेंगे। और यही कारण है कि इस समय सोशल मीडिया पर भी इतनी ज्यादा लपक के मच मच मची हुई है कि भैया आखिर ये डंकी को हो क्या गया है। जाहिर सी बात है कई लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यार ये कलेक्शन तो ठीक निकला है बजट के हिसाब से। लेकिन जैसा कि मैंने इसको शुरुआत में कहा कि यहाँ पर जब बात हम शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी के कॉम्बिनेशन की कर रहे हैं, तो आप बात सिर्फ बजट की नहीं कर सकते। मतलब आप ये तो वही बात हो गई कि सलमान खान ने एक मूवी फ्री में कर दी, 2 लोग भी देखने के लिए चले गए, तो आप इस मूवी को हिट मानोगे। ऐसा नहीं है ना। आप जब शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की बात करते हैं तो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, जहां पर कि एक बेहतरीन स्टोरी टेलर मिलता है एक बेहतरीन एक्टर के साथ में। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दिया जाए तो भाई पब्लिक यही उम्मीद करती है कि यार ये तो बिल्कुल ताबड़तोड़ कलेक्शन करके निकालेंगे। लेकिन वो यहाँ पर निकल कर दिखा नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। पिछले कुछ दिनों में कॉर्पोरेट बुकिंग, ब्लॉक बुकिंग और न जाने कौन कौन से नए टर्म्स जो है इजाद कर दिए गए हैं। पर अब देखिए जो है सामने है यार। अभी हम देख रहे हैं सैटरडे को जो ऑक्यूपेंसी है वो काफी अच्छी जा रही है। मंडे से ऑक्यूपेंसी कैसी आएगी ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन मंडे से अगला साल लग रहा है, नया साल लग रहा है। ऐसे में पब्लिक इस वीकेंड का पूरा पूरा मजा लेने की कोशिश तो करेगी। बट अगर आने वाले 5 से 6 दिनों में डंकी का कलेक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन प्लस इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 200-220 करोड़ के नीचे सिमट जाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो शायद टाइगर 3 के आसपास। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 450 करोड़ को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।